अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम। और आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बुनियादी तौर पर जनरल नॉलेज के ऊपर है। हम ये देखेंगे कि किस तरह जो जीके का पेपर है ना उसको तैयार किया जाता है। बेसिकली जनरल नॉलेज हो या ये दो किस्म के हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं जो कि जनरल नॉलेज का पेपर लेते हैं। एक उसमें है पीपीएससी और दूसरा है एफपीएससी। हम आज ज़्यादातर बात जो है ना जी वो पीपीएससी के ऊपर करेंगे। पीपीएससी बुनियादी तौर पर एक डिपार्टमेंट है जिसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वो अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि जी हमें इस डिपार्टमेंट के लिए, इस पोस्ट के लिए बंदे चाहिए। पीपीएससी इस डिपार्टमेंट की रिक्विजिशन के मुताबिक पोस्ट को एडवर्टाइज़ कर देता है और इन पोस्ट का फिर वो टेस्ट कंडक्ट करवाता है। फिर इस पोस्ट का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है और फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो इस रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट को भेज दिए जाते हैं। इस तरह जो पेपर्स हैं ना जी उनको कंडक्ट करवा के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज़ हैं उनको फिल किया जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बुनियादी तौर पर इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। हमें आज ये देखना है कि ये जो पीपीएससी को पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले लोग हैं ये बुनियादी तौर पर अपनी तैयारी किस तरह करते हैं। हमें पीपीएससी के पेपर की तैयारी करनी है तो हमें उसके उसके अंदर बुनियादी तौर पर करना क्या क्या है। पीपीएससी का पेपर दो किस्म का होता है। एक जेनेरिक पोस्ट के लिए होता है। जेनेरिक पोस्ट का मतलब ये है कि जिसके अंदर पेपर डायरेक्टली 100% जीके बेस्ड होगा, उसमें जीके के पोर्शन ही मैक्सिमम होगा, सब्जेक्ट्स ज़्यादातर नहीं पूछे जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल लेक्चरशिप वगैरह के जो पेपर होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो पेपर होंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो पेपर होगा, उसके अंदर उनका वो सब्जेक्ट पूछ लेंगे तो वो 80% जो होगा जी वो उसका सब्जेक्ट होगा और जो 20% होगा वो जीके जनाब ना पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज उसका पूछा जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ लग गई। अब हमें बुनियादी तौर पर दोनों के ऊपर बात करनी है। जिस बंदे ने सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी वो लेट सपोज उसने लेक्चरशिप की तैयारी करनी है तो उसे मैक्सिमम वो तैयारी जो है ना जी वो अपनी सब्जेक्ट की करता है और सब्जेक्ट के 80% स्कोर को सिक्योर करता है और अल्टीमेटली फिर वो 20% की तरफ जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो पोस्ट हैं, जो पावरफुल पोस्ट हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट की जो पोस्ट होती है या इंटेलिजेंस सर्विसेज की जो पोस्ट होती है या असिस्ट रजिस्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जो पोस्ट होती है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होगी या किसी और ऐसा डिपार्टमेंट जो कि जिसमें जेनेरिक नेचर की जो लोग होना वो रिक्वायर्ड होते हैं तो वो वहाँ पे वो जनरल नॉलेज का पेपर लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि यार जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है ना उसको हमने बेसिकली किस तरह तैयार करना है। जीके का जो पोर्शन है, जीके बेस्ड जो पेपर होता है ना जी उसको आपने किस तरह तैयार करना है। इसके लिए आपको सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए। जो जीके का पेपर आता है उसके अंदर भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। अब हमें ये देखना है कि यार वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमें ये ना पता होना चाहिए कि यार ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो 4 ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से पेपर आता ही आता है और वो जेनेरिक नेचर के होते हैं और वो हर बंदे ने पढ़े होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो है वो है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत अहम जनाब सब्जेक्ट है। इसके बेसिक्स, इसकी फ़ंडामेंटल चीज़ें, इसकी ग्रामर का पोर्शन जिस बंदे को आता होगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड कर पाएगा और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पूरे पेपर के अंदर अपने स्कोर भी जनाब हासिल कर पाएगा। सो इंग्लिश के पोर्शन के अंदर वोकेबलरी, उसका ग्रामर का पोर्शन, उसके टेंसेस, उसके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, करेक्शन, ये प्रेपोजिशंस वगैरह, इसको जनाब ना वो प्रेफर किया जाता है। इसके लिए मैं जो बुक रिकमेंड करता हूँ वो है रेंडन मार्टन की हाई स्कूल ग्रामर की ये किताब है। ओ लेवल ए लेवल की किताब है ये। तो उनको जनाब ने ये पढ़ाई जाती है। तो आप अगर वो किताब ले लें, उसको आराम आराम से किसी उस्ताद से पढ़ना स्टार्ट करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी अंग्रेज़ी एफिशिएंट हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर जो सब्जेक्ट है वो मैथ है। बहुत सारे पेपर के अंदर मैथ का जो पेपर है वो अप्लाइड मैथ है। अप्लाइड मैथ का मतलब ये है कि जो 7वीं 8वीं का मैथ है जिसमें रेशो पर प्रोपोर्शन और परसेंटेज, एजेस वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं ना जी, उस किस्म के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं जिसकी वजह से बंदों को
ज़्यादा सम टाइम मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जो एक अप्लाइड मैथ होता है और एक दूसरा मैथ है जिसको उस दोनों की डायमेंशंस के अंदर जनाब ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो अप्लाइड मैथ पढ़ने के लिए बंदों को 6वीं 7वीं 8वीं का मैथ ज़रूर आना चाहिए, जिसकी वजह से बंदे को काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट है वो पाकिस्तान स्टडी है। पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़ का जो होगा पोर्शन होगा ना जी, वो हर एक पेपर के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। 10-15 MCQ जिसके ज़रूर होते हैं। सो अगर किसी भी बंदे ने अपने आप को PPSC के जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर को तैयार करना होगा ना, तो वो 3 सब्जेक्ट ये मैक्सिमम अपने तैयार करेगा। जो चौथा पोर्शन है जिसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस्लामियात है। अब आपके पास 3 सब्जेक्ट्स इस तरह के आ चुके हैं जो कि आपने पहली क्लास से लेकर आगे 12वीं 13वीं 14वीं तक पढ़े हुए होते हैं। उसमें अंग्रेज़ी, मैथ, पाकिस्तान स्टडी तो इस्लामियात है। जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर के अंदर इन तमाम मज़ामीन का अपना अपना एक क्राइटेरिया है, रेशो है। किसी के अंदर ये 25% सारे का सारा पेपर बनाएंगे, किसी के अंदर ये 20 MCQ इनके आ रहे होंगे, किसी में 10-10 आ रहे होंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। किसी भी बंदे को अगर ये तैयार करना, अपना GK का पोर्शन तैयार करना होगा, तो वो सबसे पहले इन 4 डोमेन्स को कवर करने की कोशिश करे, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि उनका पेपर इनमें से ना आए। ये इम्पॉसिबल बात है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की, दूसरे सब्जेक्ट्स की, जिनको जो ज़रूरी हैं मगर वो थोड़े से कंप्रोमाइज़ होते रहते हैं। उसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस के अंदर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल जो चीज़ें होती हैं ना, छोटी लेवल की जो चीज़ें होती हैं, वो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी जनाब ना सम टाइम पूछा जाता है। इसके अंदर आपसे एस्ट्रोनॉमी का पोर्शन भी पूछा जाता है। एस्ट्रोनॉमी की बात कर लें आप, तो कौन सा स्टार बड़ा है, कौन सा स्टार छोटा है, उसके ऊपर भी आपकी डिस्कशन होती रहती है एवरीडे साइंस के अंदर। इसके अलावा आपके पास जो सब्जेक्ट अब नया है और लेकिन बड़ा ही अहम है, जिसकी प्रॉपर वेटेज दी जाती है बंदों को, क्वेश्चन पेपर के अंदर इसकी प्रॉपर वेटेज है, वो है कंप्यूटर साइंसेस। इसकी शॉर्ट कीज़, इसकी डिस्कवरीज़ और ये सारी की सारी चीज़ें ना जी, ये बड़ी अहम है। सो बंदों को जब तैयार करना है तो सबसे पहले अंग्रेज़ी, मैथ, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट्स जो है ना जी वो रिपीटेडली तैयार करने हैं, क्योंकि कोई भी पेपर इस तरह का नहीं होगा जिसमें इनकी प्रॉपर रेशो मौजूद ना हो, या इनका प्रॉपर वो जो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस इनके मौजूद किसी पेपर में, ये नामुमकिन बात है कि इनमें से पेपर ना आए। सो इसके अलावा अगर हम कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो होगा जनाब रीना उर्दू। तो हर पेपर के अंदर उर्दू के भी 4-5 सवाल आ जाते हैं जो कि वो पूछ लेता है। और इसके बाद जो रिमेनिंग पेपर बचता है वो बचता है जनरल इंफॉर्मेशन का। जनरल इंफॉर्मेशन का, अब ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन वाला पेपर होता है ना जी, इसकी आगे फर्दर डोमेन्स हैं। मसलन आपके पास स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपके पास फैशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपके पास एंटरटेनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, किसी हीरो का नाम और उस तरह के क्वेश्चन जनाब आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। वर्ल्ड कप का, हॉकी का वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, कौन जीता था, हारा कौन था, अगला कहाँ पे होगा, ओलंपिक्स अक्सर जनाब रीना उसके ऊपर बात होती रहती है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब हमने ये बात करनी है कि यार अगर हमने ये सारी की सारी चीज़ें तैयार करनी हो तो हमारे पास कौन सा ऐसा तरीक़ाकार होगा कि हम उसको तैयार कर, हमारी तैयारी इससे अच्छी तरीके से हो सके। अगर हम इसमें सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें, जो कि ऑलमोस्ट 20 MCQs इसके मस्ट होते हैं हर पेपर के अंदर, तो हमें अगर इसको तैयार करना होगा तो हमें कैसे तैयार करना है, तो हमें सबसे पहले ना जी न्यूज़पेपर की आदत डालनी है। न्यूज़पेपर बहुत अहम है। न्यूज़पेपर की वजह से बंदे की अंग्रेज़ी ठीक होती है, न्यूज़पेपर की वजह से बंदे की वोकेबलरी ठीक होती है, न्यूज़पेपर की वजह से बंदा नई इन्फॉर्मेशन के साथ इन टच रहता है, उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। तो न्यूज़पेपर बहुत अहम है, ख़ास तौर पे अगर आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों में से हैं तो। अच्छा जी, अगर हम थोड़ी सी इसको मज़ीद एलेबोरेट कर लेते हैं कि अगर हमने डॉन बेसिकली न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसमें हमने पढ़ना क्या है। एक तो उसके अंदर आपने जनाब रीना फ्रंट पेज जो होगा डॉन का,
वो आपने फोकस करना है, फ्रंट पेज ज़रूर पढ़ना है। हेडलाइंस पढ़नी है, उसमें सम टाइम बंदे की तस्वीर भी होती है, साथ में उसका नाम लिखा हुआ होता है, तो बंदे को याद करना आसान हो जाता है, इसलिए हेडलाइंस वगैरह जो है ना वो कोशिश करनी है कि ज़रूर पढ़ी जाए। दूसरे नंबर पर आपने जो अहम चीज़ पढ़नी है ना जी, वो है ओपिनियन वाला पेज। ओपिनियन वाले पेज के दो हिस्से हैं, एक बेसिकली दो उसके अंदर चीज़ें होती हैं। एक होता है उसके अंदर एडिटोरियल, 3 एडिटोरियल आते हैं डॉन के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, ये अखबार का क्रक्स होता है और इसको पढ़ना, इसको मैं लेके चलना इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास जनाब अलीना जी, एडिटोरियल के बाद जो दूसरा पोर्शन आता है वो आता है कॉलम्स का। ये बंदे की पर्सनल ओपिनियंस होती हैं, तो इसको भी पढ़ा जाता है क्योंकि हर कॉलमनिस्ट अपने अंदर एक ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन लगता है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप 100 स्टेटमेंट्स, 100 पॉइंट्स बाहर निकालते हैं और आप 30 दिन तक ये काम करते रहते हैं, तो आप देखें कि आपके पास ऑलमोस्ट 3,000 जनाब रीना आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ये सेम पॉइंट्स आप 30 दिन के लिए 100 पॉइंट्स दोबारा और निकालें तो अगले दिन भी आपके पास 3,000, एक महीने बाद आपके पास आ जाएंगे। तीसरे महीने के अंदर भी अगर होगा तो आपके पास टोटल 9,000 पॉइंट्स आ जाएंगे, जो कि किसी भी कैंडिडेट को जो जीके की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए मोर देन इनफ है। उसको पता होता है कि यार ये वाली बात इस जगह पर इस बंदे ने की थी, ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है मैंने पढ़ी हुई है, सही है गलत है, वो सारी की सारी चीज़ें उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो अखबार पढ़ना किसी भी कैंडिडेट के लिए इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो इस तरह जनाब अलीना अखबार की आदत नहीं रखता ना, तो कोई भी कैंडिडेट उसको चाहिए वो फ़ौरन से अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दे। अब आ जाते हैं हम जनाब अलीना अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर कि यार हमने बुनियादी तौर पर बुक्स कौन कौन सी लेनी है, या हमारे पास सोर्स कौन सा होना चाहिए जिसके अंदर से हम इतने कंटेंट को तैयार कर सकें। देखें, अब आपके पास दो किस्म के सोर्स होते हैं। एक है इंटरनेट, आपके पास जनाब रीना लैपटॉप है, मोबाइल है, आप उसको इस्तेमाल करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। दूसरा है आपके पास फ़िज़िकल सोर्सेज। जो फ़िज़िकल सोर्सेज हैं वो दो किस्म के हैं। एक तो आपके पास एक टीचर हो, दूसरे नंबर पर आपके पास मटेरियल मौजूद हो, बुक्स की सूरत में हो या वो मैगज़ीन्स की सूरत के अंदर हो। तो जिस भी सूरत के अंदर आपके पास हो ना जी मटेरियल, तो वो मटेरियल मौजूद होना चाहिए। सो अगर मटेरियल मौजूद होगा तो आप जनाब रीना उसको पढ़ सकेंगे। अच्छा, अब हम किताबें और इंटरनेट की फ़र्दर डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हमने इंटरनेट के ऊपर ही पढ़ना है तो इंटरनेट बेस्ड जो हमारे पास चीज़ें हैं ना जी, वो कौन कौन सी हैं। उसमें मेरे मुताबिक दो वेबसाइट्स इस तरह की हैं जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, और एक उसमें है जनाब रीना पाक MCQs की वेबसाइट। इसके ऊपर आप जाएंगे तो इसमें हर चीज़ जो मैंने बताया अभी आपको कि सब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक सब्जेक्ट में 5-5, 7-7 MCQs आते हैं। इंग्लिश का पोर्शन है, इस्लामियात का है, सारी की सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपरली जनाब ना सब्जेक्ट रिलेटेड आ रही होती हैं। तो इसमें MCQs दिए हुए हैं सब की, मगर इसमें सिर्फ एक खामी है कि किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, मगर MCQs रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपडेट होते हैं। याद रखें, सब्जेक्ट के साथ साथ आपके पास जो करंट अफेयर्स का पेपर होता है, जो आपको अखबार पढ़ने या जनरल इन्फॉर्मेशन जो है ना जी, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर से ज़्यादा आती है, तो वो भी ये पाक MCQs की साइट के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर MCQs को अपडेट किया जाता है, जिसकी वजह से आप उसके साथ भी इन टच रहते हैं और आपको बहुत ढेर सारा फ़ायदा होता है। दूसरी जो वेबसाइट है वो है जी testpoint.com। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर फोकस करें और इसको लेके चल रहे हों तो इसका जो एज है वो ये है कि जनाब इस वेबसाइट के अंदर ना जी हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी है। आपके पास एक सवाल आ जाता है, उसके नीचे ना उसके आंसर्स के अंदर लिखा हुआ है कि इसकी वजाहत चाहते हैं आप या नहीं चाहते हो। अगर आप वजाहत के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको नीचे से उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, और एक्सप्लेनेशन को पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपके 2-4 MCQs जनाब ना कवर हो जाते हैं। सो किसी भी बंदे ने अगर फ्री के अंदर अपने आप को PPSC के एग्ज़ाम के लिए तैयार करना होगा तो उसका मोबाइल उसके पास है, उसका लैपटॉप उसके पास है, वो कहीं भी ना जाए, कोई भी किताब ना ले, सिर्फ़ और सिर्फ इन दो सोर्सेज को कवर करने की कोशिश कर ले। हाँ, तरतीब बना ले कि पहले मैंने कंप्यूटर के MCQs करने हैं, फिर मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ के करने हैं, फिर मैंने इस्लामियात के करने हैं। तो वो जब उसकी मुकम्मल एक तरतीब बन जाएगी तो फिर वो जनाब रीना अपने आप को मुकम्मल तैयार कर पाएगा। आई होप कि आपको इतनी बात समझ लगी। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर कि बुक्स बुनियादी तौर पर हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं।
आपके पास किताब सबसे पहले जनाब एलिना इल्मी पब्लिशर्स की अवेलेबल होगी, ले लें, जिसके पास हो वो ले लें। इसके दूसरा जो किताब है वो है JWT की, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की जनरल नॉलेज की किताबें मौजूद हैं, आप वो ले लें। मैं जो सबसे ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ वो है कारवान्स इंसाइक्लोपीडिया। इसके अंदर, इस किताब के अंदर ना जनाब सिर्फ़ और सिर्फ MCQs नहीं दिए हुए बल्कि डिटेल दी हुई है। तो आप एक तरतीब के साथ जब वो डिटेल पढ़ते हैं ना जी, तो फिर उसकी कहानी भी आपके दिमाग में सेट हुई रहती है। तो इस डिटेल के को वाले जो पोर्शन को कवर करने के लिए ना आपको कारवान्स इंसाइक्लोपीडिया ले लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन लर्निंग की तरफ नहीं जा सकते और वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो आपको चाहिए कि आप आराम से कारवान्स इंसाइक्लोपीडिया वाला जो पोर्शन है ना जी, इसको ले लें और मुकम्मल तौर पर इसको कवर करने की कोशिश करें। याद रखें, कारवान्स इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर एक वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से पोर्शन है। इस पोर्शन के अंदर से 4-5 MCQ ज़रूर आते हैं, तो बंदों को चाहिए कि वो ना पोर्शन ये जो है ना क्लियर कर ले सबसे पहले, जिसकी वजह से उसको जनाब ना फ़ायदा होगा। मेरा ख्याल है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई बंदा अखबार नहीं पढ़ रहा, उसको लगता है कि यार नहीं अखबार तो मेरा बन ही नहीं रही, तो उसको चाहिए कि जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के मंथली जो मैगज़ीन्स हैं उन पर फोकस करे, क्योंकि ये जो मंथली मैगज़ीन्स हैं ये MCQ, इन्होंने हर महीने के MCQs जो है ना जी, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो MCQs की सूरत के अंदर उसके ऊपर दी हुई है। तो अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अखबार पढ़ सके, तो फिर उसको चाहिए कि वो वर्ल्ड टाइम्स के जो मैगज़ीन्स हैं ना वो मंथली बेसिस के ऊपर परसू करना स्टार्ट कर दे, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हर बंदे को चाहिए कि वो कम अज़ कम इसके अंदर से वो जो है ना जी न्यूज़पेपर वाला पोर्शन, न्यूज़पेपर को स्किप ना करे। न्यूज़पेपर किसी भी कैंडिडेट की प्रिपरेशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो करता है, तो इसलिए न्यूज़पेपर को कभी भी छोड़ना मुनासिब नहीं है। और इसके लिए सबसे अहम जो न्यूज़पेपर है वो डॉन ही है। सो डॉन को लेके जनाब एलिना आपको पढ़ना चाहिए, उसके फ्रंट पेज को, वर्ड के पेज को, ताकि करंट अफेयर्स वाला स्टेटस आपका पूरा रहे। होपफुली आपको ये सारी जो बातें हैं ना ये काफ़ी हद तक समझ आ गई हैं, और अगर आपको नहीं आई तो आप जनाब एलिना कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो आपको बहुत सारे पैसे मुख्तलिफ़ लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपना टाइम टेबल जो है ना जी वो सेट कर लें कि आपने किस टाइम के मुताबिक अपने आप को तैयार करना है। टाइम टेबल बना लें अपना, अपने सब्जेक्ट्स देख लें कि जो सबसे पहले आपको आते हैं आप सबसे पहले उनको तैयार करना स्टार्ट कर दें, और एक यूनिट वाइज हैं कि मैंने कंप्यूटर पहले करना है, फिर इस्लामियात करनी, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ करनी, फिर मैंने मैथ करनी, और अंग्रेज़ी को मस्ट कर लें रोज़ाना, क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी जनाब ना रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पढ़नी है। फिर मैंने जनाब एलिना जियोग्राफी का पोर्शन करना है, फिर मैंने एस्ट्रोनॉमी का पोर्शन करना है, फिर मैंने एवरीडे साइंस का पोर्शन करना है, फिर मैंने उर्दू पढ़नी है। तो ये जब आपके सेक्शंस पूरे हो जाएंगे, जीके का पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। और इसी तरह ही बहुत सारी एकेडमीज़ यहीं से ही इन्फॉर्मेशन उठा के, यही वाली इन्फॉर्मेशन को दोबारा दोहरा के आपसे जनाब एलिना वो एक तरीक़ाकार बनाया हुआ उन्होंने कि वो एक मंथली चार्जेस भी लेते हैं और अल्टीमेटली फिर आपको वो पढ़ा रहे होते हैं। बट अगर आपके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि आप ख़ुद से ये सारे का सारा काम कर सकें, तो फिर आपको घर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि फिर आपको ज़ाहिर है कि एक एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिस एकेडमी की वजह से आपको फिर प्रिपरेशन का एक प्लानर मिले और उसकी वजह से फिर आप अपने आप को तैयार कर सकें। आई होप कि आपको इन तमाम बातों की समझ लगी होगी। दिस वाज ऑल अबाउट द PPSC प्रिपरेशन, कैसे करनी है, सोर्सेज क्या है। मोर ओवर अगर किसी भी बंदे का किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो वो मुझसे जनाब एलिना पूछ सकता है, बोल सकता है, कह सकता है। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।